वेलकम टू आगे विदेशी है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला है यूपी के बारे में। यूपी सभी भर्तियों को लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। लोअर पीसीएस के 2 विज्ञापन, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर भर्ती लोअर पीसीएस से, ईओ और मंडी इंस्पेक्टर के कितने पद होंगे। लेखपाल 9000 प्लस वैकेंसी, आईटीआई रिप्लाई वेटिंग लिस्ट। अगला विज्ञापन जेई लोअर पीसीएस या लेखपाल, कंबाइंड टेक रिजल्ट, आईटीआई रिजल्ट और मिल्क सुपरवाइजर रिजल्ट और एएनएम टोटल फार्म एम्प्लॉयड मुख्य सेविका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट आरटीआई रिप्लाई। इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल के बारे में। लेखपाल 9000 प्लस वैकेंसी, आरटीआई रिप्लाई वेटिंग लिस्ट। पहले लेखपाल की न्यू वैकेंसी से संबंधित आरटीआई रिप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। 4 दिसंबर को ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट डाली थी, आप लोग देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है टागे विदेशी है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये 4 दिसंबर की पोस्ट में आरटीआई रिप्लाई डाला था कि अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इतना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो उक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रसंगत पदों पर कोई भी अध्याचन आयोग स्तर पर लंबित नहीं है। विभाग द्वारा त्रुटि रहित अध्याचन आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। तो लेखपाल की नई वैकेंसी के लिए यही आरटीआई रिप्लाई आया था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया था। और इसके अलावा 8 दिसंबर को एक न्यूज आई है न्यूज़पेपर में, ये बहुत से लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लेखपाल भर्ती अगले सप्ताह आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो जो आरटीआई में लिखा हुआ था उसी से आगे, वो देखिए 4 दिसंबर की न्यूज़ थी और ये है 8 दिसंबर की न्यूज़। तो अब जो प्रस्ताव है ये अगले सप्ताह भेजा जाएगा, मतलब इसी सप्ताह लेखपाल नई भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। और यहाँ पे पदों की संख्या आप देख सकते हैं, पदों की संख्या 9000 पदों के लिए होगी। ठीक है, इसमें 15 मंडलों का जो है रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है, जिसमें 9000 पदों की संख्या होगी। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, सीएम योगी के निर्देश के क्रम में सभी जिलों के लेखपालों के रिक्त पदों को गणना कराई गई है। और वही कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले हुई भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में कोई भी पद नहीं भरा जा सकता। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्रतीक्षा सूची से कोई भी पद नहीं भरा जा सकता, इसलिए सभी रिक्त पद यूपी से ही भरे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। और इसके जो खाली पद जो रह गए थे, पिछली 8085 जो भी वैकेंसी आई थी लेखपाल की, उसमें लगभग 2000 तक पद खाली रह गए थे, तो वो नई वैकेंसी में जोड़ दिए जाएंगे। तो 7000 ये वैकेंसी आने को थी लेखपाल की, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 9000 पदों पे लेखपाल का विज्ञापन जारी हो सकता है। और ये प्रस्ताव इसी सप्ताह भेज दिया जाएगा। लेखपाल की नई भर्ती जो है वो भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, पेट 2023 से ही। तो ये लेखपाल की न्यूज़ हो गई, एकदम क्लियर बता दी आपको स्पष्ट करके। जो भी छात्र पूछ रहे थे इसके बारे में, बहुत सारे छात्रों के सवाल थे, तो आशा है आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी लोअर पीसीएस के बारे में। लोअर पीसीएस के बारे में बहुत सारी चर्चा है, तो पहले ये बता देते हैं कि अगला विज्ञापन कौन सा होगा। ये मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगला विज्ञापन जो है अब जेई का होगा। जब नया विज्ञापन आया था उससे पहले ही 1-2 दिन पहले ही मैंने न्यूज़ बता दी थी कि स्टेनो का आएगा, उसके बाद जेई का आएगा, फिर लोअर पीसीएस का नंबर है, फिर लेखपाल का। ठीक है, तो अब जो फिलहाल नंबर है वो जेई का है। तो जेई का आपको जो नया विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें पदों की संख्या 500 के आसपास तक रह सकती है। उसके बाद जो है लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिल सकता है या फिर लेखपाल का, वो आगे बता दूंगा मैं। तो फिलहाल लेखपाल के बारे में जानकारी दे ही चुका हूँ। अब लोअर पीसीएस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोअर पीसीएस में 2 तरह के पद होते हैं। एक तो जो सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा हो, और कुछ पद ऐसे होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। तो अब यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि लोअर पीसीएस के 2 विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। एक तो जनरल वालों के लिए, मतलब जो जनरल डिग्री कर रखी है, और एक स्पेशल डिग्री वालों के लिए। तो ये 2 विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। संभवतः पेट 2023 से ही ये दोनों विज्ञापन जारी हो सकते हैं, या फिर एक विज्ञापन पेट 2025 से भी आ सकता है। पेट 2023 के बाद 24 होगा नहीं, क्योंकि अब समय नहीं बचा 24 के लिए। तो अगर पेट होगा तो पेट 2025 का ही विज्ञापन आएगा। इसकी जानकारी आप लोगों को पहले भी दे चुका हूं, और पूरी संभावना है पेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा। फिलहाल उस पर अभी कोई काम चल नहीं रहा है, तो इसी वजह से
उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है और इसीलिए आप लोगों को ये लोअर पीसीएस का विज्ञापन जो है, जो दोनों विज्ञापन हैं, एक तो जनरल वाला और दूसरा स्पेशल वाला, ये दोनों पेड 2023 से भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक विज्ञापन जो है वो तो आएगा ही, और जो विज्ञापन आने वाला है उसमें लगभग 1500 तक पदों की संख्या हो सकती है। इसकी जानकारी बहुत पहले भी दे चुका हूँ आप लोगों को। छात्र इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। कल 10 तारीख है, कल 10 तारीख है और बहुत से छात्र लोअर पीसीएस विज्ञापन की मांग करने के लिए कल आयोग भी जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आसपास के छात्र हैं अपना सहयोग करना चाहते हैं लोअर पीसीएस के विज्ञापन में, तो आयोग पहुंच सकते हैं कल सुबह 9 बजे। तो अब बात कर लेते हैं कि लोअर पीसीएस के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। एक तो देखिए ईओ बहुत चर्चा में है, तो ईओ के लगभग 250 प्लस माइनस थोड़े बहुत पद जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। मंडी इंस्पेक्टर की बात करें तो मंडी इंस्पेक्टर के लगभग 150 पद, मंडी इंस्पेक्टर के लगभग 150 पद तक आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, प्लस माइनस में थोड़े बहुत पद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कई विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं जिसकी जानकारी मैं बहुत पहले भी दे चुका हूं। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के भी बहुत से पद लोअर पीसीएस के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। एक न्यूज़ यह भी प्राप्त हुई है कि हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, जैसे मंडी इंस्पेक्टर और होता है ना, वैसे ही हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर होता है, तो इसका भी विज्ञापन आपको लोअर पीसीएस के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उसमें कुछ गन्ना मतलब केन इंस्पेक्टर टाइप की कुछ वैकेंसी थी। ठीक है, तो उसकी भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर के भी कुछ पद देखने को मिलेंगे। कितने पद हैं इसकी जानकारी अभी नहीं है और जब जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एग्रीकल्चर के लोअर पीसीएस के अंतर्गत बहुत सारे पद आने वाले हैं। इसका एक आरटीआई रिप्लाई भी आया था बहुत पहले ही, ये देखिए 28 सितंबर का वीडियो है और यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाया था। एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस वालों के लिए 500 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, और यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई से भी बताया था और उसकी एलिजिबिलिटी भी बताई थी आप लोगों को। तो अधिक जानकारी के लिए लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर के कौन कौन से पद आ सकते हैं तो आप लोग ये 28 सितंबर वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा कि लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर के कौन कौन से पद आएंगे और पीटी कटाव वगैरह उसके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी में सारी जानकारी नहीं दे सकता। तो फिलहाल यही कहूँगा, एग्रीकल्चर वालों को लोअर पीसीएस में अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे। तो देखना ये है कि इसी पेट से आते हैं या फिर अगले पेट से आते हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस के 2 विज्ञापन आएंगे, स्पेशल वालों के लिए अलग और जनरल वालों के लिए अलग। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर पीसीएस की पूरी जानकारी हो गई। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। इसके अलावा कंबाइंड टेक रिजल्ट की बात करें तो उसमें कुछ पदों का रिजल्ट बाकी है, वो आपको संभवतः दिसंबर महीने में लास्ट तक ये देखने को मिल जाएगा। आईटीआई रिजल्ट ये आपका जनवरी में प्रस्तावित है। ये जानकारी भी पहले दे चुका हूँ। मिल्क सुपरवाइजर के लिए स्पेशल वीडियो बना के जानकारी दे चुका हूँ। आप लोगों का रिजल्ट 10 दिसंबर मतलब ये जो सप्ताह स्टार्ट हुआ है इसमें कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज 9 तारीख है, आज संभावना कम है, कल से आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू होगी और मिल्क सुपरवाइजर का रिजल्ट कल के बाद कभी भी आ सकता है। ठीक है, एएनएम की बात करें तो इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 45,000, तो टोटल फॉर्म 45,000 पड़े हैं, जबकि वैकेंसी है 5,000 से भी ज़्यादा है। तो एक पद पे 9 लोग हैं सिर्फ। तो जितने भी इसमें अप्लाई किया है, जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है, अगर निगेटिव में मार्क नहीं है सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। मुख्य सेविका की बात करें, मुख्य सेविका का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चल ही रहा है और आपका रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1 महीने के अंदर देने की पूरी कोशिश की जाएगी, ऐसी न्यूज़ प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो मुख्य सेविका वाली छात्राओं के लिए गुड न्यूज़ है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट आरटीआई रिप्लाई, इसमें देखिए टोटल पद कितने हैं, 397 पद हैं। ठीक है, और ये वैकेंसी है आपकी होम्योपैथिक बेसिक। तो इसका एक आरटीआई रिप्लाई जो है प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 2852, सिर्फ इतने ही इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। जो जिन्हें भी इसमें फॉर्म अप्लाई किया है, आप सभी लोग आराम से जो है अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक पोस्ट पर 10 लोग भी नहीं हैं इसमें। तो यहाँ पे सभी लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, जबकि एक पोस्ट पर 15 गुना तो लिखित बुलाते हैं, उसके बाद 30 गुना तक स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो ये हो गई पूरी जानकारी। यूपीएससी भर्तियों को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।